मैं 24 घंटे दुनिया के सबसे खामोश कमरे में रही और मेरी खामोशी ने सबको हिला दिया। मेरा नाम ज़ोया है। लोग कहते हैं औरतें कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इस दुनिया का सबसे खामोश कमरा, जहाँ कोई इंसान 1 घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहाँ 24 घंटे गुजारूंगी। ना सिर्फ खामोशी को शिकस्त देनी थी, बल्कि अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनना भी था। कमरा मुकम्मल खामोश था, दीवारें आवाज़ खा जाती थी। शुरू में ये सुकून लगता था जैसे दुनिया के सारे चीखों पुकार ख़त्म हो गई हो। लेकिन जैसे ही खामोशी ने मुझे अपने हसार में लिया, मेरी यादें बोलने लगे। माँ का डर, पढ़ाई में दूसरों से पीछे रह जाने का एहसास, और वो जुमले, बेटी हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने दिल की धड़कन सुनी, जिसे वो मुझसे सवाल कर रही हो, तुम वाकई आज़ाद हो या सिर्फ मान रही हो। खामोशी ने मेरे अंदर का शोर निकालना शुरू किया। दीवारों से सरगोशियाँ आ रही थी। नहीं, हकीकत में नहीं, मेरे दिमाग में। मेरे अंदर वो पुरानी ज़ोया जागने लगी, जिसे हमेशा चुप करवाया गया। चुप रहो, ये बातें तुम्हारे करने की नहीं, ये लड़कियों का काम नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ मेरे हल्क में ही ख़त्म हो गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तभी एक साया नज़र आया। मैं चौंकी। कमरे में कोई कैसे आ सकता था? ये साया दरअसल मेरा माजी था, एक कमज़ोर ज़ोया जो डरती थी, चुपती थी, चुप रहती थी। वो साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उसे घूरा और पहली बार दिल से बोला, नहीं, अब मैं वो ज़ोया नहीं हूँ। मैंने आंखें बंद किए। मैंने अपने अंदर वो ताकत महसूस की जो कभी किसी ने पहचानी नहीं थी। खामोशी ने मुझे कमज़ोर नहीं किया, खामोशी ने मुझे नया जन्म दिया। दरवाज़ा खोला। गार्ड ने चौंक कर मुझे देखा। आप ठीक हैं? कोई तो अंदर 2 घंटे भी नहीं टिक पाया। मैं मुस्कुराई। खामोशी मर्दों को तोड़ देती है, लेकिन औरत को बनाती है। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक सवाल अब भी पीछे रह गया। क्या वाकई कमरे में मैं अकेली थी, या मेरे अंदर की आवाज़ ने एक नई ज़ोया पैदा कर दी? यह खामोशी नहीं थी, यह इनकलाब था। एक ऐसी औरत का इनकलाब जो कभी चुप थी, मगर अब सिर्फ सच बोलती है।